Hello student, now in this video we will discuss the next point blood vessels। हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो गैसेस को, फूड आइटम्स को या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी से फाइट करती हैं एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड लॉस होने से रोकती हैं। नाउ नेक्स्ट ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो कहाँ पे उनकी मूवमेंट जो है वो कहाँ होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Also, the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. So, 2 types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. So, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हम ब्लड के माध्यम से डिफरेंट सब्सटेंसेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स तक पहुंचता है और फिर लंग्स से ये ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड होके इसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो 2 टाइप्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेंस, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के, जो गैसेस होती हैं गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वर्क परफॉर्म करते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक elastic walls. Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. So arteries जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जहाँ पे जब हाई प्रेशर किसी बॉडी पार्ट में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो उस प्लेस पे वो ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण आर्टरीज वहाँ तक ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। सो वो कैसे सप्लाई करते हैं हम इन एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। प्लेस द मिडिल and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is throbbing? This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulse beat in 1 minute. How many pulse beat could you count? The number of beats as minute is called the pulse rate. A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. Find other place in your body where you can feel the pulses. सो हमारी बॉडी जो है जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हम पल्स रेट क्या फाइंड करते हैं कि जो मेनली पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, उसकी पल्स रेट जो है वो 72 से 80 बीट्स जो है पर मिनट हम फाइंड करते हैं। नाउ वेन्स आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो वेन्स ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी सारी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके उसको हार्ट तक वापस लेकर आती हैं। द वेन्स हैव दिस वॉल्स। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। सो वेन्स में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को ओनली टूवर्ड डायरेक्शन में ही उनको फ्लो करने के लिए हेल्प करती हैं कि वो बैकवर्ड कंडीशन में ना जाए। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इसको कलेक्ट करके उसको हार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क है वो किसका है, वेन्स का है। सो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स हैं एंड वेन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने वाली ब्लड वेसल्स हैं। सो हियर द पिक्चर ऑफ द डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। सो लंग्स में कार्बन, जैसे ही ऑक्सीजन
लंग्स तक जो विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये यहाँ पे पल्मोनरी जो वेन है ये ऑक्सीजन को किस तक, आर्टरी तक ट्रांसपोर्ट करती है, और आर्टरी से इसको डिफरेंट कैपिलरीज के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये कैपिलरीज जो हैं इनका फंक्शन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वेन्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, और वेन्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को पल्मोनरी आर्टरी तक ट्रांसपोर्ट करके ये वापस लंग्स तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर लंग्स से इसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऐसे होता है, इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, बट वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं, एंड आर्टरीज जो है ऑक्सीजन गैस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं।